We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न्यूज नेशन लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से त्रासदी आई उसके बाद से लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। करीब 81 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं और 34 लोगों की अभी बॉडी भी नहीं मिली है, यानी वो लापता हैं। वो कहाँ गए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। हम दरअसल आ चुके हैं धर्मपुर में एक सियाठी गांव है, पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। कुछ गांव में घर बचे भी हैं, लेकिन अब वो वहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं इसके नीचे हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो ख़तरा बहुत ज़्यादा है। बताया गया है कि रास्ता ख़त्म एक तरह से हो चुका है। कुछ लोग जा भी रहे हैं, वो दूसरे रास्ते से जा रहे हैं जो बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन यहाँ से तस्वीरें आपको सारी दिखाएंगे ताकि आपको पता चले ऊंचाई से कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। अब आप देखिए, ये गाँव है, ये गांव में आपको ज़्यादातर मलबा ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये मलबा जो है वो असल में यहाँ पर काफ़ी घर हुआ करते थे। वो घर इस मलबे के नीचे दब चुके हैं। ये सियाठी गांव है और सियाठी गांव के नीचे नालखंड जो रिवर है या खंड को अगर हम जल स्रोत कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक जल स्रोत बह रहा है जो कि सीधे नदी में जाकर के मिलता है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें भयावह हैं। आप देखिए, दरअसल ये त्रासदी शुरू कहाँ से हुई। वो आप जो देख रहे हैं एक पहाड़ी का हिस्सा, जो कच्चा हिस्सा आप देख रहे हैं, दरअसल वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी उस दिन सोमवार की रात, और जब ये बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ी तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो था वो नीचे की तरफ ढह गया। और ये आप देख सकते हैं कितनी बर्बादी के निशान हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों के नीचे दरअसल मकान है। आपको लग रहा होगा कि ये पहाड़ी का हिस्सा है, लेकिन पहाड़ी का हिस्सा नहीं, यहाँ पर मकान हुआ करते थे। पहाड़ टूट करके नीचे गिर गया। तो ये देखिए, कुछ मकान बचे भी हैं, तो वहाँ पर लोग जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग वहाँ पे आपको दिखेंगे भी जिन्होंने अपना मकान अभी भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि वहाँ पर उनका सामान है, उनकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मकान हैं जो इसी के अंदर दफन हो चुके हैं। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभी ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है और कैसे क्या कोई क्षति हुई है, जान का नुकसान हुआ है। माल का तो बहुत सारा नुकसान हुआ है। धर्मपुर में हम इस समय मौजूद हैं। सर, नाम क्या है सर आपका? सुरेंद्र कौंडल नाम है मेरा। जी जी। मैं ग्राम पंचायत लोंगड़ी के वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा, यहाँ पर जाने में मुश्किल होगी अगर हम नीचे जाने की कोशिश करें? जी नहीं, यहाँ से रास्ता कट गया है, सारे कट गया रास्ता, संपर्क यहाँ से सारे कट गए हैं। यहाँ पर जाना खतरे से खाली। ये बताइए कि क्या सिचुएशन थी, क्या अभी क्या हालात है, क्या यहाँ के लोग सब विस्थापित हो चुके हैं? जी, यहाँ पर 30 जून की रात को भारी बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर सबसे टॉप में जो जगह है जहाँ से स्लाइड हुआ है, यहाँ पर 4 मकान हुआ करते थे। वहाँ से वो स्लिप हो गए, जैसे बादल फटा या भ्रष्ट हुआ, ये पहाड़ी पूरा भ्रष्ट हो गया। आप मुझे इशारे से दिखाइए जरा, आइए थोड़ा सा। ये जो टॉप का एरिया है, यहाँ पर 4 मकान हुआ करते थे। एक मकान तो यहाँ पर लटका हुआ था, ये जो नीचे वाली बीच वाली पहाड़ी है, लेकिन वो कल रात को यहाँ से वो भी निकल गया। और ये यहाँ पर सारी ये अनुसूचित जाति की बस्ती थी। ये बस्ती जो है इस पहाड़ की चपेट में आ गई और सारी नीचे दब गई। यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं वो उनका पेशा जो था वो खच्चर का था, वो खच्चरे पालते थे। उनकी मैक्सिमम खच्चरे में बह गई। भेड़ बकरी भैंस गाय वो माल सब चला गया, लेकिन आदमी बच गए। लेकिन अभी देख रहे हैं हम कुछ लोग हैं नीचे, वहाँ पे मकान पे देखेंगे कुछ लोग अभी भी नीचे मौजूद हैं वहाँ पे। तो ये लोग कौन है कि ये नहीं छोड़ना चाहते अपना मकान, क्या वजह है? जी नहीं, इनका सामान है नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ, वो उसको उठा रहे हैं। इनको प्रशासन द्वारा जो कहा गया है कि अपना ये सुरक्षित स्थान पे चले जाएं, अपना सामान जो भी है बच गया है तो आप ले जा सकते हैं। और कुछ लोगों का मकान भी है। आपका भी मकान है क्या यहाँ पे? कहाँ पे मकान था आपका? मेरा मकान यहाँ नीचे था। अच्छा, जो कि बह गया है। अच्छा, हाँ, मेरे 3 मकान थे, जबकि मतलब पत्थर के नीचे चला गया है मकान? पत्थर के नीचे चला गया, ना जाने पत्थर के नीचे या पानी में बह गया है। किस जगह पे था जरा? वो नीचे था, जैसे नीली जैसी चादरें दिखाई देती है। नीली वाली जो चादर जो दिखाई दे रही है, हाँ जी, हाँ जी। नीली जो चादर दिखाई दे रही है, हाँ हाँ, वही था। वहाँ पर मकान था आपका? हाँ, जी जी। वो अंदर दब गया, मतलब पूरा? कोई पता नहीं, ऐसे जी बह गया, दिखाई नहीं देता कहाँ चला गया। अब देखिए, ये इनकी नज़रें जो हैं वो मकान तलाश रही हैं अपना। कहाँ है इनका मकान, कुछ अता पता नहीं है। जान का नुकसान तो नहीं हो गया? नहीं जी, नहीं जी। गौशालाएं बह गई, जो पशु पाल रखे थे वो सभी बह गए हैं जी। सभी बह गए हैं। तो ये त्रासदी जो है इससे पहले जो 2023 में थी उससे बड़ी त्रासदी ये है या पहले की त्रासदी ज़्यादा थी? उससे बड़ी है। बड़ी है, बड़ी है। अब आप लोग की क्या मांग है, क्या आप लोग चाहते हो? हम लोगों की मांग है कि सरकार हमारे लिए ज़मीन का प्रावधान करें।
हमारे लिए जो ज़मीन थी वो घरों के लायक की थी, जो बची हुई थी वो सारी ग्रस्त हो चुकी है। हाँ जी। और वो ज़मीन हमारे लिए अब काम योग्य नहीं रहे। अब यहाँ पे आप लोग रह नहीं सकते, मतलब नहीं रह सकते जी, नहीं रह सकते। तो ये कह रहे हैं कि अब हम यहाँ रह नहीं सकते हैं, इनको ज़मीन की ज़रूरत है। मकान तो ये फिर भी बना लेंगे, बना लेंगे अगर हमारे लिए सरकार ज़मीन का प्रावधान करती है तो मकान हम थोड़ा। कितना नुकसान हुआ है आपका? मेरा जी अभी मैं क्या बताऊं, आंकड़े में तो बहुत, जैसे मकान चले गया, जो मकान के अंदर मेरा कुछ सामान था पूरा बह गया है। एक और कहानी यहाँ पता चल रही है, थोड़ा सा हम विजुअल दिखाते हुए आपको बताएंगे कि दरअसल एक रात को कुत्ता जो था वो लगातार एक अपने ही तरीके से लोगों को आगाह कर रहा था, ऐसा स्थानीय लोग कह रहे हैं। यहाँ पर एक कुत्ता मौजूद था रात के समय में। उसके मालिक ने उसको जाकर के बाहर जब देखा तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जो जल स्रोत था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। और क्या कुत्ते की कहानी है? जैसे वो पहला मकान था सिरे पे पहाड़ी पे, जब वहाँ से शुरू हुआ, जो पहला मकान गिरा तो उन्होंने कुत्ते को पाल रखा था। जैसे भारी बारिश और वो कुत्ता चला रहा था, बाहर था कुत्ता, तो चिल्ला रहा था कुत्ता चला रहा था। उतने में उसका मालिक उठा और उसने देखा तो उसकी लैट्रिन बाथरूम नीचे गिर चुकी थी और मकान के साथ बहुत चौड़ी दरार पड़ चुकी थी, मतलब और उससे पानी बाहर आ रहा था। एक तरह से उसने इंडिकेट किया आप लोगों को कि खतरा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसने हमारे लिए जागरूक किया, उस कुत्ते ने हमें। और तब उसने बताया कि एक खतरा है, यहाँ से निकलो। उससे को 15-20 मिनट के बाद वो पूरा का पूरा मकान गिर गया जी। अगर कुत्ता नहीं होता या इस तरह की आवाज़ नहीं होती तो आप नॉर्मल बारिश समझते उसको? नॉर्मल जी, नॉर्मल। तब हम सोए हुए थे अपने कमरों में, पंखा लगा। कुत्ता कहाँ पर है? क्या कुत्ता है वो दूसरे दिन निकाला, जैसे कुत्ते को, जैसे मकान गिर गया कुत्ता ने छलांग मारी और दूसरे स्लैब पे बैठ गया। मिल गया है कुत्ता, परंतु लापता है 2 दिन से, पता नहीं कहाँ चला गया। 2 दिन से लापता है अभी वो कुत्ता और वो मिल नहीं रहा है। लेकिन आप देखिए इस त्रासदी को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे। ये पूरे के पूरे मकान जमींदोज हो चुके हैं, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे जा चुके हैं और ऊंचाई से आपको ये जो बर्बादी के निशान हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। हिमालय और यहाँ हिमाचल प्रदेश की इन घाटियों के बीच में बहुत सारी जिंदगियां रहती हैं। इन जिंदगियों को किस तरह से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, ये हिमाचल प्रदेश देख रहा है। और जाहिर तौर पर इस तरह के बड़े बड़े पहाड़ जिनमें लोग रहते हैं, जिनमें खेती करते हैं लोग, वो यहाँ पर अब सरकार से मदद मांग रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी कम से कम मदद की जाए, घर दिया जाए, ज़मीन दी जाए। ज़मीन मिल जाएगी तो मकान बन ही जाएगा, ज़मीन नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर अब कुछ भी नहीं हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हिमाचल प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।